अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीलेट्स। फ्रेंड्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। उसका पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 2 है, उसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमने पहले तो सारी डिस्कवरीज पढ़नी है, और डिस्कवरीज तो कहानियाँ ही होती हैं, हमने कहानियाँ पढ़नी है, समझे, स्टोरीज पढ़नी है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एटम के स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे कि एटम किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंतहाई मज़े का टॉपिक है। तो डिस्कवरी सबसे पहले जो है ना आती, तो वो बिल्कुल स्टोरीज की तरह होती हैं। हमने कि पहले ये फलां बंदा आया, इसने ये किया, इसने ये काम किया, ये चला गया, इसके बाद अगला आया, उसने क्या क्या कुछ किया, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा एटम डिस्कवर कर लिया। लेकिन अभी भी एटम के अंदर बड़ी सारी ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको डिस्कवर नहीं किया गया। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने एटम जो है और हर चीज़ ही इतनी डिटेल में बनाई है कि हम उसको अभी तक किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्कवर नहीं कर पाए। हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें मज़ीद डिस्कवर करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए। तो एटम भी इसी तरह से है कि एटम की काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी पार्टिकल्स डिस्कवर करना बाकी हैं। तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने सबसे पहले करनी है इसके डिस्कवरीज में। इंट्रोडक्शन में जाते हैं। सबसे पहले एक बंदा था, डेमोक्राटस। पहला करेक्टर आ गया हमारे इस चैप्टर का, डेमोक्राटस। अब डेमोक्राटस ने क्या किया, इसने ना एक अपनी राय पेश की कि मैटर जो है, मैटर तो हम सबको पता था कि ये जो भी चीज़ जगह घेरती है या वजन रखती है, मैस रखती है, उसको हम कहते हैं कि ये मैटर है। डेमोक्रेटिस ने कहा कि मैटर जो है ना वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलके बना है, और उनको उसने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनाए, उनको उसने कह दिया कि एटम्स हैं। ठीक है, उसने उनको एटम्स का नाम दे दिया डेमोक्रेटिस ने, कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना जो इंडिविजिबल है, और उनको उसने एटम्स कह दिया। अब ये एटम्स का वर्ड उसने कहाँ से ढूंढा, एक लैटिन वर्ड था एटमॉस। लैटिन वर्ड था एक एटमॉस। इसका मतलब हुआ करता था इंडिविजिबल। तो क्योंकि उसका डेमोक्रेटिस का ख्याल था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, इनको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस वजह से उसने एटम्स को जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे ना, छोटे छोटे से, जो उसको लगता था कि जिनसे मिलके मैटर बना है, उनको उसने एटम कह दिया, एटमॉस से निकाल के। ठीक है ना। उसके बाद अगला करेक्टर, पहला करेक्टर के यहाँ तक इसका काम था। ठीक है, अगला करेक्टर आया 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में पहले डेमोक्राटस था, अब आ गया जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया था, अब जॉन डाल्टन ने ना, जो डेमोक्राटस ने जो एक राय पेश की थी ना, उसको कंफर्म कर दिया। उसने अपनी थ्योरी दे दी। जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या थी, एटॉमिक थ्योरी थी उसकी थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। उसने इस थ्योरी में वही बात की बिल्कुल जो डेमोक्रेटिस ने की थी। उसने कहा कि एटम्स जो मैटर्स है ना, वो छोटे छोटे से इंडिविजिबल पार्टिकल्स मिलके बनते हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। सेम टू सेम उसने वही वाली बात की, लेकिन अब उसने उसको थोड़ा कंफर्म कर दिया। अब उसने उसको थ्योरी बना के पेश कर दिया। ठीक है, अब 19th सेंचुरी के स्टार्ट में इसने ये काम किया था। तो 19th सेंचुरी के एंड तक यही समझा जाता रहा कि ठीक है, एटम्स इंडिविजिबल है, एटम्स इंडिविजिबल है, एटम्स इंडिविजिबल है। लेकिन फिर 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ना बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, बोहर, रदरफोर्ड, बड़े सारे साइंटिस्ट आए। इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर इन्होंने बताया अरे नहीं, एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम जो है वो डिविजिबल है, एटम मजीद डिवाइड हो सकता है। एटम के अंदर और भी बड़े सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाला, कि जो बाद में जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि इनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं कि एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स के अंदर मजीद जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बाद वाले साइंटिस्ट ने आके ये बताया, 20th सेंचुरी के जो स्टार्ट में आए थे। ठीक है,
तो ये तो भी हमने तो छोटी सी इसकी कहानी पढ़ी। अभी हमने बाकायदा डिस्कवरीज की तरफ नहीं है, हम डिस्कवरीज की तरफ आते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ की डिस्कवरी पहले हुई, फिर उसके बाद क्या क्या डिस्कवर हुआ। ठीक है जी, तो टॉपिक हमारे पास आ जाता है फिर थेरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के एटम के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक जो सी थेरीज और जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, अब हमने उनको पढ़ना है। अब डाल्टन के अकॉर्डिंग तो ये था कि एटम इंडिविजिबल है। डाल्टन ने कहा एटम इंडिविजिबल है। एटम जो है वो, ये जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी ये कहती थी कि, कहता था एटम जो है वो इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल। और क्या कहता था कि हार्ड है और डेंस है। इसने कहा एटम हार्ड है और डेंस है। ठीक है, आपने ये बातें इसकी याद रखनी है। जब इसने ये एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने पेश की ना, तो फिर आगे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए उन्होंने इसी के अंडर काम करना शुरू किया, इसी थ्योरी को लेके तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए ना, तो फिर आया थॉमसन। थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने अपनी ये एक थ्योरी पेश की, प्लम पुडिंग थ्योरी। ठीक है, थॉमसन की थ्योरी का नाम क्या था, प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग क्या है, प्लम पुडिंग एक डिश का नाम है, और उसने अपनी थ्योरी को प्लम पुडिंग थ्योरी कहा था। इसने अपनी थ्योरी को प्लम पुडिंग थ्योरी क्यों कहा था, क्योंकि इसको लगता था कि एटम जो है ना वो बिल्कुल जिस तरह से प्लम पुडिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, प्लम पुडिंग एक डिश है जब जिसके अंदर ना इस तरह से छोटे छोटे से प्लम्स जो हैं वो अंदर पुडिंग के अंदर लगे हुए होते हैं। तो इसने कहा कि थॉमसन ने कि एटम जो है वो प्लम पुडिंग जैसा लगता है देखने में, इसलिए इसने अपनी थ्योरी को भी प्लम पुडिंग का नाम दे दिया। इसने कहा था कि सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे आप समझ लें ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ब्लू वाले। इसने कहा कि ये पॉजिटिव पूरे का पूरा होता है हार्ड होता है, और उसके अंदर कहीं कहीं पे नेगेटिव पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं इस तरह। और इसने कहा कि ये प्लम पुडिंग जैसा लगता है एटम, सेम इसने उसके जैसा कह दिया। अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का पता था, तो इसने कहा ना कि इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव सारा होता है प्लम पुडिंग की तरह, उसके अंदर प्लम्स की तरह नेगेटिव चार्जेस लगे हुए होते हैं। तो अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव का पता था, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे डिस्कवर हुआ, तो वो इससे पहले वाले साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके थे 1886 में। 1886 में गोल्डस्टाइन भी एक साइंटिस्ट था, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया था। इनके एक्सपेरिमेंट्स हमने बाद में पढ़ने, भी नहीं पढ़ने। गोल्डस्टाइन ने पॉजिटिव चार्जेस को डिस्कवर किया था। पॉजिटिव चार्जेस कौन से थे, प्रोटॉन्स थे। पॉजिटिव चार्जेस को डिस्कवर किया इसने, यानी कि प्रोटॉन्स को। उसके बाद अगला साइंटिस्ट आया 1897 में। 1897 में जे थॉमसन जो कि गालबन यही वाला थॉमसन था जिसे प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी। इसने खुद ही पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, नेगेटिव पार्टिकल्स यानी के इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर एटम बनता है, लेकिन अभी इनको एटम का स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा था। उन्होंने ये स्ट्रक्चर दे दिया, प्लम पुडिंग थ्योरी वाला स्ट्रक्चर दे दिया। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका क्या है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। तो अगले लेक्चर तक आपने बिल्कुल अपनी एनर्जी को इसी तरह से रखना है, एक्टिव रहना है, और हम अगले लेक्चर में फिर देखेंगे कि किस तरह से एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।